काम बिगारे भक्ति को, क्रोध बिगारे ज्ञान। काम बिगारे भक्ति को, क्रोध बिगारे ज्ञान। लोभ बिगारे त्याग को, मोह बिगारे ध्यान, मोह बिगारे ध्यान। दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को ईमान वाले घर में पैदा किया। और अल्लाह से दुआ करें, इलाही हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमा और ईमान पर सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। आज पूरे भारत में अफरा तफरी का माहौल है। आज मुसलमान इस कदर भारत में परेशान है। आज मुसलमानों को भारत में परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को हर तरफ से जलील किया जा रहा है। भारत में एक और नया झूठ मीडिया के जरिए से फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में सबसे ज्यादा रेलवे के पास जमीन है, दूसरे नंबर पे सेना के पास जमीन है, तीसरे नंबर पे वक्फ के पास जमीन है। ये सब बातें बोलकर हमें डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज तक कोई ये नहीं बताया कि उड़ीसा में सिर्फ 13 मंदिरों के पास 12 लाख एकड़ जमीन है। सिर्फ तमिलनाडु के मंदिरों के पास 4,78,000 एकड़ जमीन है। इस पर मीडिया कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज तक कोई ये नहीं बताया कि उड़ीसा में सिर्फ 13 मंदिरों के पास 12 लाख एकड़ जमीन है। सिर्फ तमिलनाडु के मंदिरों के पास 4,78,000 एकड़ जमीन है। कोई इस पर बताने को तैयार नहीं। आज वक्फ कानून बिल को लागू कर दिया है, मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, मुसलमानों का तले पकड़। ये बिल है तुम्हारे लिए। कब्रिस्तान, मस्जिद, मदारिस जो भी वक्फ के अंदर में है, इसमें हमारे लोग रहेंगे शामिल और बाकी तुम लोग रहोगे। जो में बड़ा बड़ा होता है ये लोग ले लेंगे, छोटे छोटे होते पर मुसलमान को फायज करते हैं। आज मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों, मुसलमानों से इतनी बगावत क्यों? सिर्फ एक तबके, एक समुदाय के ऊपर ये कानून क्यों थोपा जा रहा है? इतने भारत में और भी मंदिरों के पास जमीन है, उसमें नहीं कहा जा रहा उनके ट्रस्ट में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा, मुसलमानों को जो है उनमें दाखिल किया जाएगा, मुसलमानों को जो है मेंबरशिप दिया जाएगा। सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कानून आयद होती है, मुसलमानों पर के ऊपर कानून को थोपा जा रहा है। आज क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ के हुक्मरान सिर्फ मुसलमानों के साथ अत्याचार, सिर्फ मुसलमानों के साथ तुम्हारा जो है सियासत हो रहा है। सिर्फ मुसलमानों के मंदिरों मस्जिदों पर, सिर्फ मुसलमानों के मस्जिदों के साथ, मदारिस के साथ, सिर्फ जो है मुसलमानों के खानकाहों के साथ तुम्हारा ये जो है सियासत प्रोपगंडा, रात दिन यही तजवीज़ होती है, रात दिन यही उनका मशवरा होता है। मुसलमानों को कैसे परेशान किया जाए, मुसलमानों को कैसे जलील किया जाए, मुसलमानों को किस तरह से परेशान किया जाए। आज मुसलमान भारत में इस कदर हर तरफ से जो है वक्फ की बिल के खिलाफ मुसलमान खड़े उतरे हैं। अगर खड़े उतरते हैं, इनको कहते हैं मुगलों के वंश कहा जा रहा है। आज मीडिया नफरत फैलाने पर तुली हुई है। आज जो गोदी मीडिया है, ये मीडिया मुसलमानों के हक में बोलने को तैयार नहीं। आज मुसलमानों से इतनी नफरत हो गई है इन हुक्मरानों को और गोदी मीडियाओं को, पता नहीं मुसलमान ने क्या कर रखा है। मैं कहता हूँ अल्लाह से डरो, उस वाहिदुल्लाह शरीफ से डरो, जिसके कब्जे कुदरत में सारी जहान है, पूरी दुनिया है। रोजी का मालिक वो, जमीन का मालिक वो, आसमान का मालिक वो, जमीन जायदाद का मालिक वो, दरिया समंदर का मालिक वो। ये 4 दिन की जिंदगी में हुक्मरान बन रहे हो। इस हुक्मरान से मैं कहना चाहता हूँ कि उस परवरदिगार से डरो, जहाँ हमें जाना है आपको जाना है। किसी एक समुदाय को इस तरह से जलील क्यों किया जा रहा है? किसी एक समुदाय पर इतना जुल्म क्यों उठाया जा रहा है? किसी एक समुदाय के ऊपर इतने कानून क्यों आयद हो रही है? क्यों कानून थोपा जा रहा है?
370 का मामला आया, हम खामोश रहे। मोब लिंचिंग में मुसलमानों को मारा जाता है, हम खामोश रहते हैं। 3 तलाक का मुद्दा आया, हम उस पर खामोश रहे। मस्जिद मदारिस को हमारा शहीद कर रहा है, हम उस पर खामोश रहे। आज जो है हम बाबरी मस्जिद हमसे छीन लिए, मुसलमान खामोश रहे। आज वक्फ बिल लेकर के मुसलमानों के तमाम प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कहता हूँ उस परवरदिगार से डरो जिसके कब्ज़े कुदरत में सभी का जान है। कुरान कहता है वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, कि मेरी जमीन पर बदमाशी न करो, मेरी जमीन पर अदावत न करो, मेरी जमीन पर झगड़े लड़ाई की बात न करो, मेरी जमीन पर फसाद की बात न करो, मेरी जमीन पर किसी को लड़ाने की बात न करो, मेरी जमीन पर जो है इस तरह से कोहराम मचाने की बात न करो। अगर मैं अपने पे आऊंगा तो तुम्हारे मुल्कों के नामो निशान मिटा के रख दूंगा। तारीख गवाह है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों की तब तक मदद और नुसरत नहीं करते हैं, खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा कमर बस्ता न हो जाए तब तक खुदा की कुदरत नुसरत नहीं आती है। इसलिए मुसलमानों कहता हूँ आ जाओ अल्लाह के बारगाह इलाही में। आज तुम्हारी मस्जिदें सुनसान पड़ी है, आज मस्जिद में जो है इमाम जो है कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, आज मस्जिद मदारिस के ऊपर खिदमत करने वाला कोई नहीं। आज हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। आज मस्जिद खाली पड़ी है, मदारिस खानकाह में बच्चों को पढ़ाने के लिए मुसलमान पीछे हट रहे हैं। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आओ अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाओ, अपनी मस्जिद को आबाद करो। उलमा पे तंज कसते हैं, अगर ये उलमा ये मौलाना साहब अगर इमामत नहीं करेंगे तो इनके बच्चे क्या खाएंगे, क्या इनका जिंदगी कैसे गुजरेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ उलमा इकराम अपनी जिंदगी किसी तरह बसर कर लेंगे, किसी तरह गुजारा कर लेंगे, कैसे भी कमा लेंगे, अपनी बच्चे की परवरिश करेंगे। तुम अपनी नस्ल के बारे में सोचो, आज से 25 साल के बाद अगर तुम अपने गाँव, अपनी खानकाह, अपनी मसाजिद के ऊपर निगाह उठा कर देखोगे, ये मस्जिद जो है मंदिर में तब्दील हो जाएगा। आज जिस तरह से हर बार अपना रहे ना यहाँ के हुक्मरान, तो खुदा की कसम इस हालत में अगर तुम आवाज नहीं उठाओगे तो तुम्हें जिंदा ही मिट्टी में दफना दिया जाएगा। अगर तुम जिंदा हो, हकीकत में सच्चा मुसलमान हो, अगर जिंदा दिली का सबूत पेश करना चाहते हो कि मैं जिंदा हूँ इस दुनिया में, उलमाए किराम आवाज लगा रहे हैं, कारी कुरान आवाज लगा रहे हैं, हमारे अकाबिर आवाज लगा रहे हैं, वक्फ बिल के खिलाफ आज जो है आंदोलन छिड़ा हुआ है पूरे भारत में। मैं कहता हूँ उठो, उलमा का साथ दो, उलमा के जो है उनके जो है पीछे पीछे चलो, उलमा जो बताते हैं उनकी रहनुमाई के लिए खड़े हो जाओ। आज अगर नहीं जगोगे तो मैं सब दिन के लिए सुला दिया जाएगा। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अल्लाह की बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होने के लिए आ जाओ। आज मस्जिदें सुनसान पड़ी है, मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने वाले कहते हैं ना वक्त बिल में जो मुसलमान 5 साल के अंदर में देखा जाएगा मुसलमान है और 5 साल के अंदर जो है उन्होंने मुसलमान के सही तौर तरीके से अपनी जिंदगी गुजारा हो तो उन पे वक्त बिल में उसकी मान दिया जाएगा, उनका सम्मान दिया जाएगा, नहीं तो उनको नहीं माना जाएगा। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आओ अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाओ। जिस समुदाय ने 1857 के अंदर इस देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, 1857 में अगर आप मुसलमानों की कुर्बानी को अगर आप देखेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। मुसलमानों ने 1857 में किस तरह से देश की आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और जब आप देखेंगे दिल्ली से आगरा तक कोई ऐसा दरख्त खाली नहीं था जहाँ उलमा की गर्दन न लटकी हो, उलमा फांसी पर चढ़ गए देश की आजादी के लिए। आज आप देखेंगे, अगर आज आप देखेंगे आजादी के 80 साल के बाद
इस मुसलमानों को हर तरफ जलील किया जा रहा है। देखेंगे आजादी के 80 साल के बाद मुसलमानों को हर तरफ जलील किया जा रहा है, मुसलमानों को हर तरफ परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। जिसके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की गुलामी की है, आज उनके वंशज उनके औलाद हमें कहते हैं तुम्हारा भारत में कोई हक नहीं है। 1857 के इतिहास निकाल के देख लो, देखो उसमें 1857 में मुसलमानों ने क्या कुर्बानी दी है। दिल्ली से आगरा तक कोई ऐसा पेड़ कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहाँ मुसलमानों उलमा की गर्दन न लटकी हो। आज अंग्रेजों की गुलामी करने वाला, अंग्रेजों का पत्ते काटने वाला आज हमें कहता है मुसलमानों का हिंदुस्तान में कोई हक नहीं है। आज हमें ललकार रहे हो। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कोई अगर गोरे अंग्रेज की औलाद हमें कहेगा तुम्हारा भारत में कोई हक नहीं है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अब हमें खामोश नहीं बैठना होगा, क्योंकि उन गोरे अंग्रेजों के गुलामों को कहना चाहता हूँ कि जितना मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, मुसलमानों ने कुर्बानी पेश किया है, उतने तुम्हारे बाप दादा उस वक्त अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे। आज हमें तुम ललकार रहे हो। ये मुसलमान डरने वाला नहीं, क्योंकि मुसलमान ने अपनी कुर्बानी दी है देश की आजादी के लिए। आज मुसलमानों को हर तरफ से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब वक्त आ पड़ा है इसी तरह हमें भी काले अंग्रेजों से लड़ना होगा। अगर खामोश रहेंगे इस तरह से हमारे ऊपर जो है कानून तोड़ दिया जाएगा। इसलिए उलमाए अकाबिरीन आज चिल्ला लगा रहे हैं। उलमाए किराम की हुक्म को बचा दोस्तों, नहीं तो आपको हर तरफ से परेशान किया जा रहा है। जिस तरह से संविधान के खिलाफ ये लोग लड़ ही रहे हैं, क्योंकि संविधान में तो लिखा हुआ है संविधान के अनुसार चलना है, लेकिन ये लोग संविधान से अलग हट करके अलग कानून बनाना चाहते हैं। इसलिए तमाम मुसलमान भारत के संविधान को मानता है, और इंशाअल्लाह जब तक जो है जान रहेगी, हमारा जो है ईमान रहेगा, तब तक हम संविधान को मानते रहेंगे। हम संविधान को उल्लंघन नहीं करते, लेकिन संविधान से हट के जो काम करेगा हम उसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जो वक्फ संशोधन बिल लाया है इस बिल के मुसलमानों की बिल्कुल एक तरफा वो लोग जो है कानून लाया हुआ है। इसलिए जो है अपनी आंखों से मस्जिद को उजड़ता हुआ नहीं देख सकता, कब्रिस्तान को उजड़ता हुआ नहीं देख सकता, ईदगाह को उजड़ता हुआ नहीं देख सकता, अपने मदारिस को मिस्मार होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, आओ उलमा किराम आवाज लगा रहे हैं, उनके आवाज पर लब्बैक कहते हुए खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो, और इन काले अंग्रेजों को जो है मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। क्योंकि आज हर तरफ से मीडिया को लाया जा रहा है, इनके जो है गंदे राजनीतिक है, इस गंदे राजनीति को खत्म करना है। हमें कहना है अगर आप कोई कानून लाना है मुसलमानों की सहमति से उनको पूछ लीजिए क्या करना है, इसमें क्या तब्दीली है, कहाँ क्या है। अरे आप पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरह से जलील नहीं कर सकते, एक तरफा फैसला नहीं सुना सकते, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है। 4 दिन की जिंदगी में अगर किसी का भला ना कर सकते हो तो बुरा भी ना करो। आज जो हुक्मरान है, मैं उन हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, अगर आपको ओहदा ऊपर वाले ने दिया है, अगर आपको इज्जत मिली है, सबका सम्मान कीजिए। जिस तरह हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो विकास एक समुदाय का हो रहा है, बाकी समुदाय को पीछे ढकेला जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ साजिश की जा रही है, हर तरफ से जो है एक समुदाय को जलील किया जा रहा है। इसलिए कहता हूँ अगर ऊपर वाले ने इज्जत दी है तो सभी का भला करो, अगर भला ना कर सकते हो तो किसी का बुरा भी ना करो, क्योंकि कबीर दास ने कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अरे जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं
खजूर का पेड़ देखे हैं, कोई चिड़िया उस पर घोंसला भी नहीं बना पाती है सही से, और नहीं उसका फल कोई इंसान पेट भर के खा सकता है। इसी तरह आप लोगों से कहता हूँ, अगर आप ऊपर वाले ने ओहदा दिया है, इज्जत दी है, सभी का, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों का, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला बन जाइए और सभी का दुआ लीजिए, फलिए और फूलिए। इसी तरह किसी एक समुदाय को इस तरह से परेशान करने की कोशिश ना कीजिए। मैं तमाम जो है भारतवासियों से गुजारिश करता हूँ, जिस तरह से ये बिल ला करके मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, आज मेरा नंबर है, कल तुम्हारा नंबर होगा, परसों किसी और समुदाय का नंबर होगा। इसलिए अभी से खड़े होने की जरूरत है और अभी से इनको बताना होगा कि अगर आप हमारे साथ भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं कीजिए। अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो सभी को खड़े होने की जरूरत है, सभी को आवाज उठाने की जरूरत है।